ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ ठीक है, हैं आप लोग, चलिए। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी की मैं बात कर रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ। इनको तो ये पूरा तैयार ही होना चाहिए हमेशा। और स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर ओवरऑल अगर हम कहें तो ये आना ही चाहिए, क्योंकि लिटरेचर में अगर नॉर्मली अगर कोई पूछता है आपसे तो इसी टाइप के टर्म्स आपके पूछता है। डू यू नो व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी, व्हाट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, व्हाट इज थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। इसी प्रकार के आपसे जो है टर्म्स वो पूछता है, तो आप एक्सप्लेन कर पाते हैं। डू यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टर्म्स आर नॉट, आपको है कि नहीं अंडरस्टैंडिंग, तो उसके बारे में जो है ये बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है। तो पहला जो सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें यह है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्वाइन किया गया था, एक रोमांटिक पोएट थे जिनका नाम है जॉन कीट्स, 1817 में। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां से बनता है, आपसे कोई पूछता है हु क्वाइन द कॉन्सेप्ट नेगेटिव कैपेबिलिटी, तो आप बोलेंगे रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। रोमांटिक एक पोएट थे जॉन कीट्स, उन्होंने ही ये क्या किया था, ये टर्म कॉइन किया था। कब? 1817 में, 1817 में इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। अब इस टर्म का मतलब क्या है? कह रहे हैं इस टर्म का मतलब है एबिलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट और राइटर, मतलब किसी लेखक की, किसी आर्टिस्ट की ये योग्यता क्या, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, कोई चीज अनसर्टेन हो, एम्बिगुअस हो मतलब क्लियर ना हो, एंड डाउटफुल हो, विदाउट द नीड ऑफ रेशनल एक्सप्लेनेशन, और किसी रेशनल एक्सप्लेनेशन की जरूरत उसको न पड़े। अगर उसके अंदर ये योग्यता है, क्या कहलाता है? नेगेटिव कैपेबिलिटी कहलाता है। कीट्स ने ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म है ये यूज किया ये बताने के लिए किसी पोएट की जो कैपेसिटी होती है ऐसी सिचुएशंस में जहां पर वो क्या करता है, आंसर्स आर क्लियर, मीनिंग्स आर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, मतलब जहां पर कहता है कि मीनिंग आपको क्लियरली उपलब्ध ना हो पाए, और वहां पर आपको क्या देना पड़े, ज्यादा इमोशनल डेप्थ लगाना पड़े और कॉम्प्लेक्सिटी करना पड़े, अर्थात ज्यादा सोचना पड़े, विचार करना पड़े आपको। मतलब ऐसा नहीं पढ़ते ही आप उसका अर्थ निकाल लें। अगर ऐसा आप मिस्ट्री क्रिएट कर पाते हैं, एम्बिग्यूटी क्रिएट कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर निगेटिव कैपेबिलिटी है। निगेटिव कैपेबिलिटी बहुत ही सिंपल सा टर्म है। कहने का अर्थ ये है कि जब कोई भी राइटर जो होता है के अंदर ये योग्यता होती है, वो किसी अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी को जो है, डाउट को बिना किसी रेशनैलिटी के एक्सप्लेन कर पाता है, मतलब उसमें कुछ भी रेशनैलिटी नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है, निगेटिव कैपेबिलिटी कहलाता है कि इस आथर के अंदर क्या है, निगेटिव कैपेबिलिटी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आगे आपको और समझ में आएगा। ये एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी, निगेटिव कैपेबिलिटी की पहली खासियत क्या है, इसमें आपको अनसर्टेनिटी को दिखाना है और एम्बिग्यूटी को। मतलब आपका जो रीडर है ना वो एम्बिगुअस माइंड में होना चाहिए, हमेशा दुविधा में रहे। वो मीनिंग निकालने के लिए ऐसा नहीं कि पढ़ा और उसने तुरंत मीनिंग निकाल ली, वो क्या कहलाता है, जैसे रादर देन सीकिंग क्लियर आंसर्स आर अ डिफिनेटिव ट्रूथ, निगेटिव कैपेबिलिटी अलाउज अ पर्सन to live with paradoxes, contradictions and ambiguity। निगेटिव कैपेबिलिटी वाला व्यक्ति क्या करता है, डायरेक्ट आंसर नहीं देता है, बल्कि रीडर को हमेशा पैराडॉक्सेस में रहता है, अर्थात हमेशा वो इस पैराडॉक्स में रहेगा कि हाँ दिस में भी, कंट्राडिक्शंस में रहता है वो हमेशा, और क्या रहता है, एम्बिग्यूटी में रहता है, हमेशा अंधकार में रहता है, मतलब क्लियर मीनिंग वो ड्रा नहीं कर सकता। जैसे a poet might write about the complexities of life and love without attempting to resolve the contradictions within those emotions। जैसे आप जीवन की कठिनाइयों और प्रेम के विषय पर लिख रहे हैं, आप इस पर लिख दीजिए, लेकिन आप उसका कोई सॉल्यूशन मत दीजिए, कोई सॉल्यूशन मत दीजिए, आप उसको कंट्राडिक्टरी ही रहने दीजिए,
बिल्कुल भी आप उसको कोई सॉल्यूशन नहीं दीजिए। मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ के इमोशंस एक तरफ रहेंगे और लव के इमोशंस एक तरफ रहेंगे। आप दोनों को मिलाकर के एक रास्ता नहीं बताएंगे, दोनों को कंट्राडिक्टरी ही रखेंगे। तो ये क्या कहलाता है, मतलब जो ऑथर है, जो रीडर है, वो एक बार पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि नहीं यार ये सही है, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। दूसरी बार उसको लगेगा कि नहीं यार हमें प्रेम करना चाहिए। दोनों क्या है, उसको दोनों अपने अपने तरफ से सही लगेंगे। उसको एम्बिगुअस स्टेट में छोड़ना, ये क्या कहलाता है, यही निगेटिव कैपेबिलिटी कहलाता है। मतलब आथर के अंदर ये योग्यता है, वो रीडर को वहां पर छोड़ देता है। फिर और देखते हैं, ये मिस्ट्री को एक्सेप्ट करता है। भाई स्वाभाविक सी बात है, मिस्ट्रिकल चीज होगी, रहस्यमयी, तभी तो ये सारी चीजें जो है हो पाएंगी। जैसे निगेटिव कैपेबिलिटी इज अबाउट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट मिस्ट्री। कह रहे हैं कि निगेटिव कैपेबिलिटी अगर आपके अंदर है, आप रीडर को इस तरीके से तैयार कर देंगे तो उस मिस्ट्री को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे बहुत सारे लोग नाग नागिन ये सब की कहानियां आप देखते हैं, तो रीडर इस तरीके से कहानी को बना देता है, आप इस रहस्य को सही मान लेते हैं, उस रहस्य के साथ जीना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है वो रहस्य ही क्या है, ट्रुथ है। मतलब जो चीज रहस्यमयी है, जो अननोन है, वो आपको ट्रुथ दिखती है और वो लाइफ का पार्ट दिखती है। ये कैपेबिलिटी क्या है, मतलब ये कैपेबिलिटी अगर रीडर के अंदर है कि आपको मिस्ट्री को एक्सेप्ट करा दे। मतलब जैसे जो प्रीचर्स हमारे होते हैं, सेंट्स हैं, वो क्या है, सेंट्स के अंदर भी निगेटिव कैपेबिलिटी होती है। वो हमारे लिसनर्स जो होते हैं, जो हमारे वहां पर जा करके उनके स्पीचेज को सुनते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, मिस्ट्री को एक्सेप्ट करा देते हैं। मतलब गॉड के एग्जिस्टेंस जो कि एक मिस्ट्री है अपने आप में, लेकिन फिर भी वो ऐसे उसको बताते हैं कि आदमी को लगता है कि हाँ गॉड यहाँ एग्जिस्ट करता है, गॉड ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका मतलब वो जो सेंट है उसके अंदर कौन सी है, निगेटिव कैपेबिलिटी है। उसने अपने लिसनर से क्या किया है, मिस्ट्री को एक्सेप्ट करा दिया है। इन कीट्स पोएट्री, कीट्स बहुत बड़े जो है पोएट हैं। द आइडिया ऑफ द मिस्टीरियस एंड द इनइफेबल, समथिंग्स बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इज ऑफन एक्सप्लोर्ड सच एज हिज ओड टू अ नाइटिंगेल। इनकी ओड टू नाइटिंगेल में भी देखिए ऐसे ऐसे आइडियाज दिए हैं, ऐसे ऐसे मिस्ट्रीज दिए हैं जिसको आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। जैसे वहां पर इन्होंने क्या दिया है, बर्ड का सॉन्ग दिया है। इनकी कौन सी बर्ड है, नाइटिंगेल बर्ड ही है। तो बर्ड्स का जो सॉन्ग है वो क्या करती है, वो सॉन्ग जो इंसानी हमारा जो ट्रांसडेंट लाइफ है, तो हमारी टेम्पररी लाइफ है, उसके बारे में बात करती है। तो यहाँ पर क्या है, वो रहस्यमयी सॉन्ग है और उसको उन्होंने क्या किया है, लाइफ से जोड़ दिया है। कह रहे हैं कि मिस्ट्री को एक्सेप्ट करना सिखाती है कौन, निगेटिव कैपेबिलिटी जिस राइटर के अंदर होता है, वो रीडर को जो है मिस्ट्री को एक्सेप्ट करा देता है। तीसरा, अब भाई देखिए, जब आप मिस्ट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, रहस्यमयी चीजों को, अनबिलीवेबल चीजों में बिलीफ आप करेंगे, स्वाभाविक सी बात है आप दिमाग से तो बिलीव नहीं करेंगे, आप हार्ट से बिलीव करेंगे। तो मतलब आप इमोशनल होंगे, रेशनल नहीं होंगे। तो ये रेशनलिज्म को अवॉइड करते हैं। भाई अगर आदमी दिमाग लगाएगा, करे यार ये कैसे हो सकता है, मान लीजिए इसने कहा कि एक आदमी ने क्या किया, जैसे सपोज करिए हमारे यहाँ बहुत सारी मिथिकल स्टोरीज हैं, आई एम नॉट गोइंग इन दैट कि कोई उसको ले, सपोज करिए कि जैसे क्या नाम है उनकी, भगवान शिव हैं, लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा आउट ऑफ रेज गुस्से में आकर के गणेश जी का जो है गर्दन काट देते हैं, गर्दन काट देते हैं। बाद में मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स उसमें होते हैं कि माता पार्वती कैसे कैसे वो करती हैं, और फिर वो हाथी का सिर काट के उनको लगा देते हैं। अब हमारी रेशनैलिटी क्या कहती है, रेशनैलिटी कहती है दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारी जो मिस्ट्री एक्सेप्टेंस है, अर्थात जो हमें रहस्य को एक्सेप्ट करने की, अर्थात स्टोरीज को बनाने वालों लोगों ने इतनी उनके अंदर निगेटिव कैपेबिलिटी थी कि आपको ये मानने पर विवश कर दिया। तो अवॉइड किसको करेंगे, वो रेशनैलिटी को अवॉइड करेंगे। तो इसमें रेशनलिज्म को अवॉइड किया जाता है, ओवर एनालिसिस को अवॉइड किया जाता है। बहुत विश्लेषण करने लगेंगे ना, तब भी जैसे अभी धर्म पर लोग चर्चा करने लगे,
बहुत सारी चीजें ऐसी विकृतियां फैली हुई हैं, लास्ट में आकर के क्या होता है, धर्म पे भाई बहस नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ओवर एनालिसिस करेंगे तो मामला फंस जाएगा। तो ये जो होते हैं निगेटिव कैपेबिलिटी वाले आथर होते हैं, ये आपको डाउट में रखेंगे, एम्बिग्युइटी में रखेंगे, ये उनकी कैपेबिलिटी होती है। जो दिखा रहे हैं उसी को देख के आप सच मान लीजिए। आप रेशनलिज्म को मत फॉलो करिए, आप ओवर एनालिसिस मत करिए। अगर आप रेशनल होंगे तो उनकी पोएट्री को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए तो ये किसके अगेंस्ट थी? रेशनलिज्म के अगेंस्ट ही तो रोमांटिक पोएट्री लिखी गई थी। आप जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो देखेंगे जो 17th सेंचुरी हमारा और 18th सेंचुरी है, इसी लिटरेचर के खिलाफ तो आया है रोमांटिसिज्म, जहां पर रेशनलिज्म जो है हावी था, अर्थात रीजन को ज्यादा जोर दिया जाता था, तर्क को। तो कह रहे हैं कि ये इसको अवॉइड करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। अच्छा हाँ, ये भी है कि क्रिएटिविटी इससे ज्यादा बन जाती है। भाई देखिए रियलिटी कितनी होगी, सपोज करिए रियलिटी क्या है, इमेजिनेशन में तो हम बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, नई नई क्रिएटिव आप चीजें बना सकते हैं। रेशनैलिटी अगर नहीं है तो बहुत सारी क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं। आप 2+2 5 भी मान सकते हैं, लेकिन रेशनैलिटी कहती है कि ये 5 नहीं होगा। लेकिन आप इस पे मूवी भी बनी है, एक शशि कपूर की एक मूवी है 2 और 2 5। ये क्या है? बाई लेटिंग गो ऑफ द नीड फॉर सर्टेनिटी आर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, नेगेटिव कैपेबिलिटी फॉस्टर्स अ मोर क्रिएटिव एंड एक्सपेंसिव अप्रोच टू आर्ट एंड राइटिंग। निगेटिव कैपेबिलिटी कहाँ कहाँ हमें मिलती है, आइए देखते हैं इसको। कीट्स की रचनाओं में, भाई कीट्स इसके फादर हैं, कह सकते हैं कि ओरिजिनेटर, इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले कीट्स थे। तो कीट्स ने खुद ही क्या किया है, कीट्स एग्जाम्प्लीफाइड नेगेटिव कैपेबिलिटी पोएम स्पेशली इन हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्यूटी। तो इनका जो ब्यूटी पर, डेथ पर और टाइम पर जो इनका अपना कथन है, उसी के एक्सप्लोरेशन में इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी का उदाहरण दिया है। He didn't try to explain or resolve the paradoxes in his work, but instead allowed them to exist as part of the experience. इन्होंने जो पैराडॉक्सेस यूज किए हैं उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते, कोई रेजुलेशन नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि यू लिव विद दोज पैराडॉक्सेस, आप उन पैराडॉक्सेस के साथ रहिए, आप उन्हीं में अपने जीवन को बिताइए। जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इनकी इंडिमियान की लाइन है, बहुत फेमस लाइन है, एग्जामिनेशन में हमें लगता है 50 बार पूछा गया होगा ये। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये लाइन क्या बताती है? ये लाइन इनकैप्सुलेट अ सेंस ऑफ एंड्यूरिंग ब्यूटी, बताती है शाश्वत जो सुंदरता होती है उसके बारे में बात करती है। बट द नोशन ऑफ ब्यूटी इटसेल्फ इज नेवर एक्सप्लेन्ड। लेकिन इन्होंने ब्यूटी को एक्सप्लेन नहीं किया है कि वास्तव में ब्यूटी है क्या। इन्होंने कहा कि जो चीज ब्यूटीफुल है वो हमेशा हमें आनंद देती है, मतलब हमेशा आनंद देने वाला, उसके अंदर क्वालिटी क्या है, इटर्नल प्लेजर देती है, हमें शाश्वत आनंद देती है, कभी नष्ट न होने वाला आनंद देती है। कौन सी चीज? जो ब्यूटीफुल है। लेकिन इन्होंने कहीं भी ये नहीं समझाया कि ब्यूटीफुल क्या है, हम किसको ब्यूटीफुल मानेंगे, किस आधार पे मानेंगे, इन्होंने कहीं नहीं बताया। तो यही होता है निगेटिव कैपेबिलिटी, आपको रहस्य में रखेंगे। अब लोग क्या करेंगे अपने, हाँ बिल्कुल, क्लास 12th की एक पोएम है इनकी, ठीक है, लोग क्या करेंगे, लोग अपने आप को ये मानते हैं कि भाई हर व्यक्ति का ब्यूटी का पैमाना अलग अलग है। सपोज दैट आई लाइक समथिंग एंड दैट इज ब्यूटीफुल फॉर मी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा अपना पैमाना है, दूसरे के लिए वो क्या हो सकता है, ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है। तो ये हमें ये नहीं बताते कि ये पैमाने आप यूज करोगे तो इसको ब्यूटीफुल कहेंगे, बल्कि क्या कह दिया, कोई भी ब्यूटीफुल चीज है तो हमेशा जॉय देगी हमें। तो ये क्या है, यही कहलाता है निगेटिव कैपेबिलिटी। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, आर्टिस्टिक फ्रीडम की बात करते हैं हम। ये देखिए वही बात है कि जब आपको इमोशनल डेप्थ में जाना होता है तो इस प्रकार की चीजें आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इंक्रीजिंग इमोशनल डेप्थ में हमें इसको देखने को मिलता है। ये क्या करता है, एम्ब्रेसिंग द अननोन कैन ओपन डोर्स टू मोर प्रोफाउंड इमोशनल एंगेजमेंट विद द सब्जेक्ट मैटर। अब अगर हम अननोन चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारा इमोशन बढ़ जाएगा।
भाई जितना इमोशन चाहे हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सीरियल्स में आजकल देखते हैं तो इमोशंस को क्रिएट कर सकते हैं, मिस्ट्री में एक एक चीजें जोड़ करके क्या करते हैं, इमोशन को क्रिएट करते जाते हैं। दूसरी चीज ये क्या करती है, पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाती है। निगेटिव कैपेबिलिटी क्या करती है, ये इंकरेजेस पर्सनल एक्सेप्टेंस ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। ये मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ को क्या करती है, कहती है कि आप एक्सेप्ट करिए, इनकरेज करती है, इनकरेज करती है मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करिए। उसके बाद ऑफरिंग एन अंडरस्टैंडिंग दैट नॉट एवरीथिंग कैन और शुड बी इजिली एक्सप्लेन्ड। और ये लास्ट में बताती है कि कोई भी चीज आसानी से समझ में नहीं आ सकती, बल्कि आप क्या करिए, इसको बस ऐसे मान लीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि PUT बट होता है कि कट होता है, तो PUT पुट क्यों होता है, पट क्यों नहीं होता। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं कि ऐसे ही ग्रामर है बेटा, इसको मान लो, ये मिस्ट्री है मान लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ज्यादा लॉजिक लगाओगे तो बहुत सारी चीजें फंसती जाएंगी। तो ये यहाँ पर क्या किया, हमने आपको इनकरेज कर दिया कि एक्सेप्ट इट एज इट इज, इसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो जैसा कि यह है। यही कहलाता है निगेटिव कैपेबिलिटी। लॉजिक लगाएंगे तो फंस जाएंगे। तो यहाँ पर आके हमारा निगेटिव कैपेबिलिटी समाप्त होता है। अब बाकी की हम कल की क्लासेस में आपको आगे की चीजें आपको बताएंगे, कल की क्लासेस में। तो कल हम आपसे जो है कल हम आपसे मिलेंगे कितने बजे, 5:30 पे। कल आपसे हम मिलते हैं 5:30 पे। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, जो है ये हैं, तो आप नोट कर लीजिए। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तो आप यहाँ से जाकर के ऐप, कल ऐप में जो है आप जो है तो देख लीजिएगा। कल हम लोग जो है, जो हमारी यूनिट 3 है, ये कल लास्ट क्लास होगी, कल हम इसको खत्म कर देंगे यूनिट 3। उसके बाद हम पोएम्स पर आएंगे और एक एक पोएम्स को और आथर्स की बायोग्राफी को हम पढ़ाते जाएंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो कल हम इसको जो है समाप्त करके इस पर कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे एक, और एक क्लास उस पर कर देंगे। उसके बाद हम अगले यूनिट को शुरू करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए और बाकी लोगों को भी शेयर करिए और इसको ज्वाइन करें, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि आपको मैं फ्री सेवाएं देता रहूं।